आप जानते हैं वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है। आज बारी इस बिल को राज्यसभा में रखने की है और इसी को लेकर देश में सियासी खींचतान लगातार बढ़ रही है। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर आज आगे बढ़ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि वक्फ बिल के जरिए संविधान पर हमले की कोशिश में है सरकार। वहीं सरकार कह रही है कि इस बिल से मुसलमानों को सीधा फायदा होगा। तो अब से थोड़ी देर बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 1 बजे का समय तय है जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। चर्चा के बाद वक्फ बिल पर राज्यसभा में वोटिंग होगी। आप जानते हैं कल लोकसभा में भी चर्चा हुई, 12 घंटे तक चर्चा चली और उसके बाद इस बिल को लेकर लोकसभा में भी वोटिंग हुई, जिसमें 288 पक्ष में और 232 विपक्ष में वोट पड़े और इस तरीके से ये बिल लोकसभा से पास हुआ। अब आज बारी राज्यसभा में बिल को पेश करने की और फिर राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बिल पेश जब होगा उसके बाद बिल पर चर्चा शुरू होगी और अंत में वोटिंग के साथ बिल पर फैसला। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बिल संविधान विरोधी अगर है तो तथ्यों पर बात कर ले विपक्ष। वक्फ बिल पर विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया। बिल के जरिए पारदर्शिता लाना यही सरकार की मंशा है। सुनिए चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बात करने के लिए हमारे साथ हैं। लोकसभा में बहुमत से पास हो गया वक्फ बिल, लेकिन सवाल उठ रहे हैं और सोनिया गांधी ने भी आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कहा कि संविधान विरोधी है ये बिल और इसको थोपा गया है। अगर इतना ही संविधान विरोधी था, आप इनके इस बिल के मेरिट्स पे चर्चा करते ना। आप अधिकांश विपक्ष के सांसदों का भाषण आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया। मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, उनकी ज़मीन छीनने के लिए किया जा रहा है। आप बताइए तो कि भाई कौन से क्लॉज के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें की जा रही हैं। सिस्टम में अगर ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जा रही है तो आपको लगता है कि आपसे आपका हक अधिकार छीना जा रहा है। हक अधिकार तो उन लोगों का छीना गया है, उन गरीब मुसलमानों का, मुट्ठी भर लोग जो इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। आज जब व्यवस्था को और ज़्यादा विस्तृत किया जा रहा है और ज़्यादा पारदर्शी किया जा रहा है तो इन लोगों को चिंताएं हैं। भाई मैं इस बात को ईमानदारी से बोलता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं एक ऐसे व्यक्ति का बेटा हूँ जिन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त किया 2005 में, मुसलमान मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी रखते हुए। ऐसे में मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से अलग हो। मेरा समर्पण जहां समाज के उस वर्ग के प्रति है, वहीं मेरा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति भी है। ऐसे में हम लोगों ने इसके एक एक बिंदुओं पर चर्चा की। यकीनन शुरू में हम लोगों को भी 1-2 विषयों को लेकर चिंताएं थी जो जेपीसी में हम लोगों ने सामने रखी। उन बिंदुओं को सुना गया, उस पर सुधार किए गए। आज की तो वक्त पर फाइनल फैसला राज्यसभा में आज ये बिल आना है और इसी को लेकर ये सियासी बयान जो सामने निकल कर आ रहे हैं। यहां स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब लगातार इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।